नमस्कार दोस्तों। एक मूवी जो रिलीज होने से पहले ही इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन चुकी है। इंडिया में जहां इस फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी है, वहीं मिडिल ईस्ट के कई देशों ने इस पर बैन या सिवियर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। मूवी का नाम धुरंधर। सवाल सिर्फ इतना नहीं है गल्फ नेशंस ने धुरंधर को बैन क्यों किया, बल्कि ये भी है क्या फिल्म में कुछ ऐसा था जो उनके लॉज से खिलाफ था। क्या ये सेंसरशिप है या कोई और मुद्दा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडियन सिनेमा ग्लोबल प्रेशर के आगे झुक रहा है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो दोस्तों, आप सब जानती हैं कि धुरंधर मूवी एक स्पाई पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसमें पावर स्ट्रगल, आइडियोलॉजी, फेथ और अथॉरिटी जैसे टॉपिक्स दिखाए गए हैं। फिल्म का टोन इंटेंस है, डायलॉग्स बहुत स्ट्रॉन्ग लिखे गए हैं और विजुअल्स भी काफी हार्ड हिटिंग है। यानी एक लाइट एंटरटेनमेंट फिल्म नहीं है, बल्कि एक ऐसी मूवी है जो व्यूअर्स को अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती है। और इसी कैटेगरी की फिल्म्स अक्सर इंटरनेशनल सेंसरशिप का शिकार होती हैं। गल्फ नेशंस में फिल्म लॉज इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं? अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना जरूरी है। गल्फ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, इन सब का लीगल और कल्चरल सिस्टम इंडिया से काफ़ी अलग है। यहाँ रिलीजन सिर्फ पर्सनल बिलीफ नहीं होता, बल्कि लॉ, गवर्नेंस और पब्लिक लाइफ का हिस्सा होता है। अगर कोई फिल्म रिलीजन को पॉलिटिकल एंगल से दिखाए या फेथ के सिंबल्स को कंट्रोवर्शियल कॉन्टेक्स्ट में यूज करे या आइडियोलॉजी को प्रोवोक करे, तो अथॉरिटीज उसे पब्लिक रिस्क के तौर पर देखती हैं। अब जानते हैं कि बैन के मेजर रीजंस क्या हैं। पहला रीजन, जो रिपोर्ट्स आ रही है उनके मुताबिक धुरंधर के कुछ सीन्स और डायलॉग्स को सिंबॉलिक डिसरिस्पेक्ट या प्रोएक्टिव इंटरप्रिटेशन के रूप में दिखाया गया है। गल्फ नेशंस में यह अप्रोच होती है कि अगर कोई भी कंटेंट रिलीजन पर डिबेट या डाउट क्रिएट करता है तो उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अलाउ नहीं किया जा सकता, या इंटेंशन नहीं, इम्पैक्ट मैटर करता है। दूसरा रीजन, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और पावर नैरेटिव। धुरंधर पर यह कंसर्न भी रेज हुआ कि फिल्म एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रोजेक्ट करती है या पावर स्ट्रक्चर्स को चैलेंज करती है। गल्फ नेशंस जनरली पॉलिटिकल डिसेंट, क्रांतिकारी नैरेटिव्स को एंटरटेनमेंट के नाम पर भी अलाउ नहीं करता। तीसरा रीजन, पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक रिएक्शन। अथॉरिटीज का मानना है कि अगर एक मूवी से प्रोटेस्ट, बैकलैश या सोशल टेंशंस क्रिएट हो सकती हैं तो उसे पहले ही रेस्ट्रिक्ट कर देना सेफर ऑप्शन है। गल्फ कंट्रीज प्रिवेंटिव अप्रोच फॉलो करती है, रिएक्शन का वेट नहीं करती। चौथा रीजन, रीजनल कॉन्टेक्स्ट मिस इंटरप्रिटेशन। जो चीज इंडियन ऑडियंस फिक्शनल समझ लेती है, मिडिल ईस्ट में वही चीज रियल आइडियोलॉजी या रियल कॉन्फ्लिक्ट से कनेक्ट कर ली जाती है। इसी वजह से अथॉरिटीज एक्स्ट्रा कोशिश रहती हैं। और ये भी कह सकते हैं कि इंडिया के लिए जो चीज़ें मायने रखती हैं वो गल्फ कंट्रीज के लिए मैटर नहीं करती। ये भी जानना जरूरी है कि फिल्म पर कंप्लीट बैन है या पार्शियल रेस्ट्रिक्शन लगी है। हर गल्फ कंट्री ने सेम डिसीजन नहीं लिया। कहीं मूवी को थिएट्रिकल रिलीज के लिए रिजेक्ट कर दिया गया है, कहीं हैवी कट्स सजेस्ट किए हैं और कहीं सर्टिफिकेशन ही डिनाई कर दिया गया है। मतलब ये एक ब्लैंकेट बैन नहीं, बल्कि कंट्री स्पेसिफिक रेगुलेटरी डिसीजन है। इसके बाद फिल्म के मेकर्स का भी रिस्पॉन्स आया। उनका कहना है कि फिल्म एक रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड है और इससे किसी रीजन को टारगेट करना नहीं है। फिल्म में जो दिखाया वो सब चीजें पहले हो चुकी हैं, लेकिन गल्फ रेगुलेटर्स का स्टैंस होता है क्रिएटिव इंटेंशन से ज्यादा सोशल कॉन्सिक्वेंस इंपॉर्टेंट है। इसी डिफरेंस ऑफ पर्सपेक्टिव की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। अब जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज इंडियन सिनेमा के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके रीजंस है कि डायस्पोरा ऑडियंस, सैटेलाइट और डिजिटल राइट्स। अगर गल्फ मार्केट में रेस्ट्रिक्शन बढ़ती हैं, प्रोड्यूसर सेफ टॉपिक्स चूज करेंगे, बोल्ड स्टोरी लाइन कम होगी या फिल्म सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए बनेगी। ये इंडियन सिनेमा के क्रिएटिव फ्यूचर के लिए भी एक वार्निंग है। आखिर में सवाल आता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वर्सेस कल्चरल लॉस। यहाँ एक ग्लोबल डिबेट भी उभर कर आती है। एक साइड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, दूसरी साइड कल्चर और रिलीजियस लॉस। इंडिया में डिबेट अलाउड है, जबकि गल्फ नेशंस में सोसाइटी स्टेबिलिटी प्रायोरिटी होती है। इसलिए जो चीज इंडिया में नॉर्मल है, मिडिल ईस्ट में अनएक्सेप्टेबल हो सकती है। और आप सब तो जानती है कि ये मूवी पाकिस्तान के आईएसआई और टेररिज्म के ऊपर बनी हुई है, और ऐसे इस्लामिक नेशन होते हुए गल्फ कंट्रीज के ऐसे बैन लगाना समझ आता है सबको। तो आखिरी में समझे तो गल्फ कंट्री ने मूवी बैन का रीजन ये दिया है, रिलीजियस सेंसिटिविटी, पॉलिटिकल मैसेजिंग और लॉ एंड ऑर्डर्स के कंसर्न। अब आगे देखना ये होगा कि क्या गल्फ नेशंस में फिल्म का एडिटेड वर्जन रिलीज होगा या बैन परमानेंट रहता है, और क्या फ्यूचर फिल्म्स ज़्यादा कोशियस बनेंगी। तो दोस्तों, अपनी आप राय कमेंट में बताइए, क्या क्रिएटिव फ्रीडम सबसे ऊपर होना जरूरी है या हर कंट्री के कल्चर, रूल्स या रिस्पेक्ट जरूरी होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।